हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेड डिजी क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं स्प्लेंडिड बुक साइंस बुक के चैप्टर 5 के चैप्टर 5 जो है कंबसन ऑफ कोयल। तो कंबसन ऑफ कोयल के मैंने मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पहले ही करवा दिए हैं। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक क्या है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें मैंने मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन और प्लस में फिल इन द ब्लैंक्स और साथ ही में मैंने आपका फिल इन द ब्लैंक्स के साथ ट्रू फॉल्स भी करवा दिए हैं और उसके अलावा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग इस चैप्टर में, इस क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने करवाए हैं और सारे के यदि आपको पीडीएफ चाहिए होंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ कोशिश करूँगा आपको देने के। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से आप पॉज करके वीडियो को पॉज करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं या फिर आप ध्यान से सुन सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें कोशिश किया है कि शॉर्ट में भी कुछ चीज़ों को करने की, जैसे कि आप डार्क यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी डार्क हैं तो आप उतने से भी काम चला सकते हैं। लेकिन आपको यदि एग्ज़ाम में कह दिया गया है कि 50 वर्ड या फिर 100 वर्ड्स लिखने हैं तो आप ये पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द कोयल एज अ सॉलिड फ्यूल। जो कोयल है कोल है, कोयला जो है आपका वो सॉलिड फ्यूल के रूप में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है सॉलिड फ्यूल के रूप में। तो कोयला जो है वो क्या है आपका सॉलिड फ्यूल है। ये तो हम सबको पता है, क्योंकि अगर वो सॉलिड नहीं है और आपको कोई कह रहा है कि वो कोयला जो है वो सॉलिड फ्यूल नहीं है, तो एक कोयला उठाना और उस पर फेंक के मारना, तो उससे पता चल जाएगा सॉलिड फ्यूल है या नहीं। अब सच में नहीं मारना है। तो इसका आंसर हम देखते हैं क्या है। कोयल इज़ अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल है, फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज प्योरिड अंडर द अर्थ ऑफ 300 मिलियन ईयर एगो। देखिए जो कोयला है मैं वो क्या है आपका सॉलिड फ्यूल है। लेकिन कोयला बनता कैसे है, कोयला कैसे बनता है? जो प्लांट है कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले, ठीक है, कहा जाता है हज़ारों साल पहले, 1000 10,000 साल पहले बोलता है, कहा जा रहा है कि जो अर्थ है वो क्या होता है, पलट गया था एक बार। और उसमें क्या था, मतलब भूकंप आया था और उसमें सारी चीज़ें क्या हुए थे, प्लांट था, एनिमल्स था और साथ में इंसान हो गया। और जितने भी आपके जैसे समुद्र में रहने वाले भी जीव जितने भी हैं वो सारे क्या हुए थे, ज़मीन के अंदर दब गए थे। और एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के एब्सेंट में वो दबे रहे, ठीक है। और दबे रहने के कारण क्या हुए, वहाँ वहाँ पर सड़ गल के वो क्या बना दिए, वो कोयला बना दिए, पेट्रोल बना दिए। उसी कारण क्या हुआ, जैसे समुद्र के अंदर जो दबा उसके कारण आपका पेट्रोल डीजल ये सब क्रूड ऑयल निकला वहाँ से। और जो लैंड में आपके दबे हुए रहे हज़ारों साल, वो कन्वर्ट क्या चीज़ में हो गए, वो कोयले में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि जो बने हुए हैं उनको बनने में जब हज़ारों साल लगते हैं तो दोबारा हम 300 मिलियंस लिखा जा रहा है, मतलब कि कहा जाता है कि 10,000 साल से ऊपर लगता है। तो उतना साल देने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा होते हैं और उतना साल किसी के पास है नहीं। तो उतना साल आदमी अगर दे नहीं पाएगा तो बनने में भी टाइम लगेगा और वो लिमिटेड चीज़ें हैं। इसीलिए कहा जाता है हम लोग को क्या है, थोड़ा कम यूज़ करने के लिए ये सब सारे चीज़ें। तो सॉलिड फ्यूल के रूप में यहाँ पर डिस्क्राइब करने बोला था। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कोल इज़ अ सॉलिड फॉसिल फ्यूल है ये, ठीक है, जिसको जो बने हुए हैं आपका प्लांट, ट्री, लैंड, ठीक है, अर्थ के अंदर दबे रहने पर। प्रेशर फ्रॉम द हैवी वेट, pressure from the heavy weight and heat from the earth turn these mates, एक मिनट, कहाँ थे हम लोग। प्रेशर फ्रॉम द हैवी वेट एंड हीट फ्रॉम द अर्थ टर्न दिस मेट्स ऑफ वेजिटेशन इनटू सॉलिड ब्लैक एंड डार्क ब्राउन रॉक कॉल्ड कोयल, ठीक है। यदि आपको इसका आंसर देना है तो यहाँ तक आप दे सकते हैं, ये काफ़ी है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। क्या बोलता है, प्रेशर फ्रॉम द हैवी वेट
and heat from the earth turn these mats of vegetation into solid black और dark brown rock called, जिसको कहते हैं हम लोग coal. The simplest use of coal is to burn it for heat. जो सिंपल कोयल होता है वो क्या होता है, जलता है तो वो हीट देता है. कोल वाज वंस यूज्ड एज अ हाउस होल्ड heating and cooking fuel is western nation. The main use of coal is, जो कोयले का जो मेन यूज़ होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए होता है पावर प्लांट में. और जो यूज़ किया जाता है कोयले का मैक्सिमम 50%, ठीक है, पूरी दुनिया में. कहाँ यूज़ किया जाता है, पूरी दुनिया में. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है डिस्क्राइब करना है आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन को, फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है. तो सबसे पहले जानना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन है क्या. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है आपका. डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग 2 और मोर मिसिबल लिक्विड बाई डिस्टिलेशन. ये कहता है कि जैसे आपका क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक लिक्विड मिले हुए हैं. क्या कितने मिले हुए हैं, 2 हो गया, या फिर 3 लिक्विड, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया. ये सारे लिक्विड अगर मिक्स हैं और उन्हें अलग करना है तो आप कैसे अलग करेंगे. तो किसका हम यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का. ठीक है, तो उसी को सेपरेट करना जिससे हम लोग करते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है. जितने डार्क किए हुए हैं वही क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शन बॉइलिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर. ये जो कलेक्ट किया जाता है इन्हें कैसे किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर में कलेक्ट किया जाता है. A tall fractionating column is fitted above the mixture with several condensers coming off a different height. The column is hot at bottom and cool at top. कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, फ्रैक्शनल एक लंबा, देखिए मैंने थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ. मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है तो यहाँ से क्या होता है आपका ठीक से समझ में आएगा. तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि फीटेड अबव द मिक्सचर विथ सेवरल कंडेंसर कमिंग ऑफ एट अ डिफरेंट हाइट. द कॉलम इज़ हॉट एंड बॉटम. जो कहा जाता है कॉलम क्या होता है इसमें, हॉट होता है, और बॉटम क्या होता है आपका, वो कूल होता है टॉप में. सब्सटेंस विथ हाई बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस एट बॉटम. द सब्सटेंस विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस ऑन द वे टू द टॉप. प्लस में यहाँ पर क्रूड ऑयल के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हैं तो इतना लंबा आपको नहीं लिखना है, बस उतना ही लिखना था. देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फिगर हैं. तो एक फिगर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर है, ये नॉर्मल फिगर है. ये आपको क्वेश्चन में यदि आपको फिगर बनाना रहा तो ये फिगर आप बनाएंगे, और अगर समझना है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समझने के लिए क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, इसमें हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे. तो आपको यहाँ पर बनाना है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ये फिगर देख सकते हैं. आपको ये फिगर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन में यही फिगर बनाना है. ये फिगर मैं अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि क्या है आप बना सकें. इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ऊपर देख सकते हैं थर्मोमीटर लगा हुआ है. यहाँ ऊपर में थर्मोमीटर है, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जलाया जा रहा है. राउंड बॉटम फ्लास्क है. प्लस में ये है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है. यहाँ पर पानी क्या निकल जाता है, कंडेंसर है. ये क्या है आपका, कंडेंसर है, और ये आपका क्या है, वाटर इन कर रहा है. तो इससे हम टेम्परेचर भी, थर्मोमीटर लगा हुआ है जिसके कारण क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर नापते हैं. तो इस टाइप से आप बना सकते हैं इसको, और मैं इस फिगर में आपको समझा देता हूँ कि कैसे क्या होता है. जैसे कि एक फर्नेस है, अब हम लोग हीट दे रहे हैं, और प्लस में क्या डाल रहे हैं, क्रूड ऑयल. आपको पता ही है क्रूड ऑयल से हम लोग क्या निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, सारी चीज़ें क्या होता है, पेट्रोल से निकलता है. अब क्या किया हम लोग, क्रूड ऑयल डालें, क्रूड ऑयल डाल दिए. यहाँ पर क्रूड ऑयल यहाँ से आया, यहाँ तक आया. अब यहाँ फर्नेस में क्या होता है, हीट देते हैं. और फर्नेस में हीट क्या चीज़ से देते हैं हम लोग, कोयला. अंदर कोयला डाल दिए, और ये क्या होता है आपका, ट्यूब होता है. ट्यूब के अंदर से आया, यहाँ पर इस टाइप से
होते हुए इधर आपका चला जाता है। तो जब फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, कोयले में जब आग देते हैं तो क्या होता है, गर्म करता है, हीट करने लगता है क्रूड ऑयल। आपको पता ही होगा कि क्रूड ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस है। तो उतना डिग्री सेल्सियस में देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ से आपका पास होगा तो वो कितना डिग्री सेल्सियस का रहेगा, 400 डिग्री सेल्सियस का। कितना डिग्री सेल्सियस का रहेगा आपका, 400 डिग्री सेल्सियस। अब 400 डिग्री सेल्सियस से तब फ्यूल, यहाँ से कौन सा फ्यूल निकलता है, तो यहाँ से आपका फ्यूल ऑयल निकलता है 370 डिग्री सेल्सियस में। उसके ऊपर जब डीजल हम लोग को मिलता है, वो डीजल ऑयल कितना डिग्री सेल्सियस में मिलता है, वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस में। धीरे धीरे हम लोग उसको क्या करते हैं, यहाँ पर कूल करते जाते हैं, ठंडा करते जाते हैं। और जैसे जैसे ठंडा होते जाता है वैसे वैसे हम लोग को अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो फ्यूल ऑयल मिल गया, डीजल आपको मिल गया, फिर केरोसिन ऑयल आपको मिल जाता है। जैसे 200 डिग्री सेल्सियस में जाता है वो क्या क्या मिलता है आपको, केरोसिन। और उसके बाद ऊपर में जैसे आपका 150 डिग्री 150 डिग्री सेल्सियस जाता है तो वैसे हम लोग को क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है। तो डीजल आप देख सकते हैं, डीजल आपको कितना डिग्री सेल्सियस में मिल रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस में। वहीं पेट्रोल आपको कितना डिग्री सेल्सियस में मिल रहा है, उसका हाफ 150 डिग्री सेल्सियस में। लेकिन अब गैस जो मिलता है हम लोग को, गैस कितना डिग्री सेल्सियस में मिलता है, बस 20 डिग्री सेल्सियस में। कितना डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस में। साथ ही में यहाँ पर, यहाँ से नीचे से हम लोग को क्या निकल जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकल जाता है। और प्लस में मैं यहाँ पर एक और फिगर बनाया हूँ जिससे थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंड हो। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन सा ऑयल कहाँ और किस पे यूज़ होता है। तो यहाँ ऊपर देख रहे हैं रिफाइनरी गैस है, क्रूड ऑयल डालें, हीट दिए यहाँ से। तो इसका जो निकलता है नीचे से, ऊपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ऊपर में क्या होता है आपको पता ही है कितना डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस में, वो एलपीजी गैस में यूज़ होता है। फिर पेट्रोल जो होता है उसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, वो हम लोग कार वगैरह में यूज़ करते हैं। और आपका केरोसिन है, प्लस में डीजल है। और साथ ही में आपका यहाँ पर क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। लुब्रिकेटिंग ऑयल किस में यूज़ करते हैं हम लोग, कार एंड अदर मशीन में। किस में यूज़ करते हैं, कार और अदर मशीन में। साथ ही में आपका जो निकलता है, ऐश निकलता है, जिसके कारण हम लोग को क्या बनाते हैं, रोड वगैरह आप देखे होंगे कि बनता है, तो वो इसी से निकलता है। तो ये फिगर है, आप देख सकते हैं इसको स्टॉप करके। ये ऊपर के फिगर है, मैं जूम करके एक एक करके दिखा देता हूँ। ये रहा। और ये है दूसरा फिगर जो आपको एग्ज़ाम में अगर बनाने के लिए बोल दिया जाए तो आप ये फिगर बनाएंगे। और तीसरा फिगर ये समझने के लिए है आपको, तो इसे बनाना नहीं है, बस आपको समझने के लिए है। तो ये तीसरा फिगर है आपका। तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका जो लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, जब हम ऑयल से, एक ऑयल, क्रूड ऑयल से क्या करते हैं, हम सेपरेट करते हैं दो या दो से अधिक ऑयल, जब उससे हम अलग करते हैं तो क्या कहलाता है आपका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ कंबसन। बोल रहा है अलग अलग टाइप के कंबसन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 4 टाइप के कंबसन लिए हुए हैं जो आपके बुक में दिए हुए थे। पहला है एक्सप्लोजन। क्या है आपका, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, वेरी फास्ट कंबसन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस टू क्रिएट हाई टेम्परेचर हीट लाइट एंड साउंड इज कॉल्ड एक्सप्लोजिव कंबसन। तो एक्सप्लोजिव कंबसन क्या होता है आपका, पहले तो आपको 4 टाइप के कंबसन याद करना है। यदि आपको पूछ रहा है वेरियस टाइप ऑफ कंबसन तो 4 टाइप के कंबसन याद करना है। पहला है एक्सप्लोजन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबसन, और तीसरा है रैपिड कंबसन, और चौथा है स्लो कंबसन। ये 4 कंबसन आपको रट लेना है और याद रखना है दिमाग में। और पहला क्या है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन आपको पता ही है कि आप पटाखा फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, जैसे आप जलाते हैं धड़ाम से आवाज़ करता है, ठीक है। तो तुरंत वो क्या होता है, तुरंत रिएक्ट करता है, उसमें क्या निकलता है, साउंड भी निकलता है। और क्या क्या निकलता है, तो वही कह रहा है, देखिए क्या निकलता है, हीट लाइट एंड साउंड, ठीक है, हीट लाइट एंड साउंड निकलता है। और ये क्या होता है, इसका कंबस्टन बहुत जल्दी होता है, बहुत तेज़ होता है। और साथ में उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैस भी निकलता है, आपको पता ही होगा, धुआं भी निकलता है उसमें से, ठीक है।
तो वो क्या होता है, आपका एक्सप्लोजन होता है। स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कंबसन एट रूम टेम्परेचर विथआउट गिविंग एक्सटर्नल हीट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबसन। तो दूसरा हम लोग का क्या है, स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन है, स्पॉन्टेनियस कंबसन है। स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या है, प्रोसेस, वो कंबसन का वो प्रोसेस है कि रूम टेम्परेचर में ही बिना एक्सटर्नल हीट दिए क्या होता है, आपका जल जाए। ठीक है, आपको इससे आप जब शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें भी मैंने क्या है एक तो बताया था, ऑप्शन जो था आपका फॉस्फोरस, क्या था, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस क्या होता है, देखिए मैंने अगर आप पहले अगर वो वीडियो देख लिए हैं तो मैंने बताया था कि मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं जिसमें से मैंने क्या है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए पहला का तो एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिए हुए थे, क्रैकर एक्सप्लोड इग्निशन टू प्रोड्यूस हीट लाइट गैस। तो इसमें से आपका स्पॉन्टेनियस दूसरा का भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, अ पीस ऑफ येलो और वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस में, 35 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, ये 35 डिग्री सेल्सियस से जैसे एबो होता है बिना इसमें कुछ दिए। तो जैसे आप रूम में रखे हुए हैं और यदि आपका एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होता है, वो अपने आप आग लग जाता है उसमें। बिना, तो क्या हुआ, हमने अलग से ना ही माचिस लगाया उसमें, ना ही अलग से हमने हीट दिया उसको, तो क्या होता है खुद से ही आग पकड़ लेता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबसन। तो इसमें क्या होता है, फॉस्फोरस में खुद से ही क्या होता है, विदाउट बीइंग हीटेड इट सेल्फ कैच फायर हैपन बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज लोअर देन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से भी क्या होता है, इसकी इग्निशन टेम्परेचर कम होती है, इसलिए क्या होता है इसमें खुद से ही आग लग जाती है। लेकिन मिनिमम इसमें कितना डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा आपको, 35 डिग्री सेल्सियस। ऐसा नहीं कि उससे कम भी रहा और इसमें आग लग जाएगा, तो मिनिमम 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तभी इसमें क्या होगा, फॉस्फोरस में आग पकड़ जाएगा। रैपिड कंबसन क्या होता है, रैपिड कंबसन द कंबसन रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबसन। इसमें कहा जा रहा है कि एक कंबसन ऐसा कंबसन रिएक्शन जिसमें क्या होता है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकले, हीट क्या निकले, ज़्यादा मात्रा में, हीट और लाइट क्या निकले, ज़्यादा मात्रा में निकले, और वो जले शॉर्ट टाइम के लिए, वो क्या होता है रैपिड कंबसन। हीट लाइट और क्या निकले, हीट निकले, लाइट निकले, साउंड नहीं निकलेगा, वो क्या होगा आपका रैपिड कंबसन होगा। तो शॉर्ट टाइम में हमको कमेंट करके मुझे ये बताना कि क्या हम लोग ऐसा कौन सा चीज़ें हैं जो जलाएंगे और निकलेगा। यहाँ मैंने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि लिखा हुआ है कुकिंग गैस, गैस जैसे हम लोग जलाते हैं, केरोसिन ऑयल हो गया, वैक्स इन कैंडल हो गया, है ना। और तो इसमें क्या होता है हीट और लाइट भी निकलता है और शॉर्ट टर्म में ही ख़त्म हो जाते हैं जल्दी। इसके अलावा मुझे कोई एक और ऑप्शन मुझे एग्जांपल देना जो रैपिड कंबसन में आता हो, तो कमेंट करके आप मुझे बताना कि रैपिड कंबसन में ऐसा कौन सा और फ्यूल है जो आपका जलता है शॉर्ट टर्म में। इसमें चौथा जो मैंने दिया है वो है स्लो कंबसन। स्लो कंबसन क्या होता है, स्लो प्रोसेस ऑफ कंबसन इन विच नो लाइट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड स्लो कंबसन। स्लो, इसमें क्या होता है कंबसन बहुत धीरे धीमा होता है और इसमें क्या नहीं निकलता है, लाइट नहीं निकलता है, वो क्या कहलाता है आपका स्लो कंबसन कहलाता है। जैसे कि रस्टिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, या कुछ एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डिफाइन अ फ्लेम। मैंने जब पढ़ाया था आपको इसमें से यही चैप्टर में जो आपके थे ऑप्शन वाले मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन थे उसमें मैंने बताया था कि फ्लेम के बारे में मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से बताया है। तो आप देख सकते हैं फ्लेम के लिए मैंने क्या किया है, एक फिगर भी लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन अ फ्लेम। फ्लेम को डिफाइन करने बोल रहा है, प्लस में 3 टाइप के डिस्टिंक्ट जोन को भी आपको दिखाने हैं फ्लेम के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है फ्लेम आर रेजिन ऑफ बर्निंग गैसेस is called flame. Flame is a visible gaseous part of a fire. It is caused by highly exothermic chemical reaction taking place in a thin zone. तो क्या होता है आपका फ्लेम, फ्लेम क्या होता है, ये गैस जो जलता है, ठीक है, कोई भी गैस ये क्या है, जलता हुआ गैस है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्लेम कहते हैं, जलती हुई क्या है गैस है।
ये गैस है जो जलता है, प्लस में ये हम लोग को क्या होता है, विजिबल गैस है ये हम लोग को दिखता है ये। ठीक है, ये गैस का पार्ट क्या आता है, हम लोग को दिखता है। जैसे कि आग, आपको पता ही होगा, आप जब लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, जब आप लकड़ी को बर्न करते हैं तो और इसमें से जब आग का फ्लेम निकलता है तो उसको भी आप देख सकते हैं, कैंडल वाला भी देख सकते हैं, प्लस में गैस उस जलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या चीज़ का ऑप्शन दिया है, कैंडल का। तो हम लोग कैंडल को बेटर समझने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये दिख रहा है आपको, यही क्या है, आपका फ्लेम है। लेकिन ये क्या है आपका, ये गैस है, ये गैस है जिसमें लाइट है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो वही आपका क्या कहलाता है, फ्लेम कहलाता है। तो इसमें 3 टाइप के आपके जोन होते हैं। उसमें बोला था कि जोन को बताना है, पहला है नॉन लुमिनस जोन, दूसरा है लुमिनस जोन, और तीसरा क्या है, डार्क जोन। तो यहाँ पर क्या है, 3 टाइप के जोन है। पहला है नॉन लुमिनस जोन है, दूसरा क्या है, लुमिनस जोन, और तीसरा है डार्क जोन। तो ये तीनों टाइप के जो जोन है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नॉन लुमिनस जोन क्या होता है, इज़ द जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन। नॉन लुमिनस जोन क्या होता है, ये कैसा जोन होता है, जिसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबसन होता है, वो क्या कहलाता है, नॉन लुमिनस जोन कहलाता है। और ये क्या होता है, फ्लेम में सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। मैंने बताया था कि ऊपर के जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाले भाग होता है, वो काफ़ी गर्म होता है। ठीक है, क्या है, ये हॉटेस्ट पार्ट है इस जोन का। नंबर 2 है, तो क्या है, लुमिनस जोन। दिस जोन इज़ moderately hot because this zone is limited oxygen supply and partially combustion take place। ये पूरा नहीं जलता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, ये मॉडरेट होता है, यानी कि आपका यहाँ के मुकाबले ये क्या होता है, येलो वाला जो पार्ट है वहाँ पर क्या होता है आपका, थोड़ा सा कम आपको थोड़ा सा कम हीट मिलेगा वहाँ पे। लेकिन जो तीसरा है वो है डार्क जोन। तीसरा क्या है, डार्क जोन। दिस इज़ द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम बिकॉज नो कंबसन टेक प्लेस इन दिस जोन ड्यू टू एब्सेंट ऑफ एयर। एयर के एब्सेंट में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एयर एब्सेंट रहता है, क्योंकि आपके जो जोन है यहाँ पर बाहरी का जो जोन है उसके कारण क्या होता है आपका, ये आगे ऊपर का है, क्या होता है, ऑक्सीजन को जला देता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है, इसलिए वो क्या होता है, पार्ट डार्क रहता है और वो लीस्ट हॉट रहता है। ये नहीं कि पूरा कूल है, ठीक है, हॉट एकदम ना के बराबर रहता है। तो ये 3 जोन है फ्लेम का। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। और ये फिगर है, यदि आप बनाना चाहते हैं तो कलर करके बनाइएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फायर एक्सटिंग्यूज़र। फायर एक्सटिंग्यूज़र के बारे में आपको पता होगा, रेड कलर का रहता है, और आपको ये अक्सर मैंने इसका फिगर शायद फायर एक्सटिंग्यूज़र का इसमें नहीं लगाया है, लेकिन आप फायर एक्सटिंग्यूज़र देखे होंगे, क्योंकि हॉस्पिटल हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, और आप कोई भी बैंक वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेड कलर का आपको एक सिलेंडर में दिखेगा लटका हुआ, तो वो क्या होता है, फायर एक्सटिंग्यूज़र होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है अंदर। तो वही बोल रहा है, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने बोल रहा है, तो वो शॉर्ट नोट क्या हो सकता है। तो चलिए हम इसके बारे में कुछ बताते हैं। आपको पता ही होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम है। तो उसका काम है कि आपको बुझाना। A fire extinguisher is an active fire protective device used to extinguish और control a small fire। जो छोटे मोटे फायर होते हैं उसको क्या करना, इसका काम क्या है, उसको कंट्रोल करना है। बड़े फायर को ये कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। साथ में ऑफन इमरजेंसी सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द फायर ट्रायंगल फॉर द जनरेशन ऑफ फायर वी नीड 3 थिंग्स। हम लोग को क्या है, आग को जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आग तभी क्या होता है, आपका आग जलता है। वो 3 चीज़ें क्या है आपका, आपको पता ही होगा। 3 चीज़ें हैं, वो है पहला है, मैं बता देता हूँ वो 3 चीज़ें क्या है। पहला है आपका ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, तभी आपका क्या होगा, आग लगेगा। अगर ये तीनों चीज़ में किसी एक चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, किसी एक चीज़ को क्या करें, हम लोग हटा दें, तो आग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम है, फायर एक्सटिंग्विशर भी वही करता है। वो क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर ऑक्सीजन को हटा देता है, वहाँ से क्या करता है, हटा देता है, और आग को एक चादर की तरह क्या करता है, लपेट लेता है। और जहाँ से हम लोग वहाँ से क्या करता है, उसमें जो बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई है उसे आने नहीं देता है। एक चादर की तरह क्या करता है, लपेट देता है बाहर से। जब ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है तो आग क्या हो जाएगा, अपने आप बुझ जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर का वही काम है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है। अब देख सकते हैं, देज आर फ्यूल समथिंग विच कैन बर्न अ
हीट सोर्स विच कैन इग्नाइट द फ्यूल एंड एयर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्यूल है जो कुछ भी हो, कोई भी ऐसा फ्यूल जो जल सके, और दूसरा है हीट जिसमें क्या है, फ्यूल को जलाने के लिए वो हीट का टेम्परेचर काफ़ी हो, और प्लस में तीसरा एयर है जिसमें क्या मौजूद है, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो एयर जिसमें ऑक्सीजन आपका सप्लाई हो। और सो इफ़ वी रिमूव एनी वन ऑफ दिस सोर्स द फायर कैन बी कंट्रोल्ड, द फायर कैन बी कंट्रोल। फायर extinguisher generally cut off the supply of oxygen to control fire। फायर एक्सटिंग्यूज़र का क्या काम है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को काट देता है, और जिसके कारण फायर क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है। आग क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्यूज़र। मैंने कुछ टाइप लिए हैं फायर एक्सटिंग्यूज़र के। तो फायर एक्सटिंग्यूज़र क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि वाटर एंड फोम टाइप। पहला क्या है, वाटर एंड फोम टाइप। ये क्या काम करता है, टेक अवे द हीट एंड द ऑक्सीजन एलिमेंट। इसमें लिखा है वाटर एंड फोम। ये क्या करता है, आपका हीट और ऑक्सीजन एलिमेंट को क्या करता है, ये दूर करता है। नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टेक्स अवे द हीट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। ये भी क्या करता है, आपका हीट और ऑक्सीजन एलिमेंट को दूर करता है। नंबर 3 है ड्राई केमिकल। ड्राई केमिकल क्या होता है, इंटरप्ट द केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फायर। वो क्या करता है, केमिकल को इंटरप्ट करता है जो भी रिस्पॉन्सिबल है आग को जलाने के लिए। और फिर लास्ट मैंने एक लिया है ड्राई पाउडर। ये क्या करता है, सेपरेट फ्यूल फ्रॉम ऑक्सीजन एंड रिमूव हीट। फ्यूल को क्या करता है, सेपरेट करता है, और वहाँ से क्या हीट को क्या करता है, रिमूव कर देता है ड्राई पाउडर। ये जितने भी टाइप हैं ये हर जगह क्या आता है, हर अलग अलग आपको मिलेगा। ठीक है, जितने भी अलग अलग टाइप के जो आग होते हैं, फायर होते हैं, उनको बुझाने के लिए है। जैसे वाटर एंड फोम हो गया, ये जनरली क्या है, लकड़ी वगैरह जले हुए हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें बुझा सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग ज़्यादातर मैक्सिमम कहाँ यूज़ करते हैं, ये मैक्सिमम हम लोग यूज़ करते हैं जैसे छोटा मोटा अमाउंट में आपका आग लगा हुआ है, साथ में जैसे कि आपका ऑयल वगैरह से पकड़ा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ड्राई केमिकल क्या है, केमिकल से कोई अगर आग लगा हुआ है तो उसमें ड्राई केमिकल यूज़ करते हैं उसमें। और प्लस में ड्राई पाउडर है, उसका हम यूज़ करते हैं। इसका मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं कमेंट में बता दूंगा इसके बारे में। एफ नंबर क्या है, मैच द कॉलम। सॉरी, ये आपके क्वेश्चन टोटल ख़त्म हो गए, और कॉलम मैच वाला मैंने इसके भी क्वेश्चन करवा दिए थे, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कमेंट में मुझे ये ड्राई कमेंट में आप ड्राई पाउडर वाला आप कमेंट में बताइएगा कि इसका यूज़ आप कहाँ करते हैं। साथ ही में मुझे आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आप नेक्स्ट आप कौन से चैप्टर का क्वेश्चन चाहते हैं, क्योंकि मैं उसी चैप्टर का पहले क्वेश्चन लेके आऊँगा, साथ में बाद में बाकी के क्वेश्चन लेके आऊँगा। बाकी यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन मैंने करवा ही रहा हूँ लगातार, और लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन मैं उसी का लेके आऊँगा जिसका कमेंट आएगा, मुझे ज़्यादा कमेंट आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।